हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर घर में एक पुरानी चीज जरूर होती है। एक अलमारी में पड़ी हुई कोई ना कोई सालों से पुरानी ऐसी चीज जिसको हम बस संभाल के रखते हैं। हमें खुद को नहीं पता होता कि क्या कभी हम उस चीज को यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आज की हमारी जो कहानी है वो एक ऐसे पुराने सूटकेस की है जिसको एक माँ ने पूरे 20 सालों तक संभाल के रखा और फिर जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, एक माँ जो गांव में रहती थी, वो अपना नॉर्मल आराम से काम करती थी और उसका बेटा अमन इंजीनियर था जो मुंबई में एक जॉब करता था। डेली के टारगेट्स, मीटिंग्स, इन सब में ही उसको ऐसे लगने लग गया था कि बस मेरी जो लाइफ है वो ऐसे ही उलझ के रह गई है। कभी कभी वो अपनी माँ से मिलने आता था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ कम होता चला गया। अमन ने वहां पर मुंबई में ही शादी कर ली और एक छोटी सी बेटी भी हुई। अब माँ उसको ज्यादा परेशान नहीं करती थी क्योंकि माँ को पता था कि शायद अमन के पास समय नहीं होगा। एक माँ क्या करती थी, कई बार वो अमन ने उससे सूटकेस के बारे में भी पूछा, माँ ऐसा क्या छिपा रखा है इस सूटकेस में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देती, कोई सोना छिपाया है क्या। तब माँ हंस के कहती, हाँ बेटा, सोना ही समझ लो, लेकिन इस सोने को तभी खोलना जिस दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अब उसके बाद ये उनका डेली रूटीन ऐसे ही नॉर्मल चलता रहा। कभी कभी अमन फोन कर लेता माँ के पास, कभी कभी साल में एक आधी बार माँ से मिलने आ जाता और धीरे धीरे करके वो सारी चीजें कम होती चली गई। फोन भी आने कम हो गए और अमन का आना भी कम हो गया। बार त्योहार पे माँ इंतजार करती रहती, लेकिन अमन की कोई खोज खबर नहीं थी। फिर एक दिन अमन के पास गांव से फोन गया और गांव वालों ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अमन ने सब छोड़ छाड़ के वहां से भागा और अमन अपनी माँ के पास पहुंचा, लेकिन इस बार देर हो चुकी थी। जब तक अमन आया उसकी माँ आखिरी सांसें ले चुकी थी। फिर अमन ने उनका अंतिम संस्कार किया और उसके बाद उन्होंने उस घर की सफाई करने लगा। जब अमन उस घर की सफाई कर रहा था तो उसे वो पुराना सूटकेस मिला। तब उसे याद आया कि मैं बचपन में अपनी माँ से पूछा करता था कि माँ ये सूटकेस में तुम क्या रखती हो, लेकिन माँ ने कभी उसको किसी को भी हाथ नहीं लगाने दिया, ना कभी किसी को खोलने दिया। अब अमन ने सोचा, ठीक है, माँ ने मुझे ये कहा था कि ये तुम तब खोलना जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। अब अमन ने वो सूटकेस उठाया और उसके हाथ कांपने लगे कि पता नहीं मेरी माँ ने ऐसा क्या छुपा के रखा होगा इसके अंदर। तब अमन ने ताला तोड़ा और ताले को जैसे ही उसने खोला सूटकेस खुलते ही उसे लग रहा था कि कुछ कपड़े होंगे, कुछ ऐसा होगा, लेकिन उसमें कोई कपड़े नहीं थे, कोई कुछ भी नहीं था। उसमें बहुत ही शानदार तरीके से कुछ नए ताजे लिफाफे और हर एक लिफाफे में चिट्ठी डली हुई थी और उस लिफाफे पे लिखा हुआ था ईयर, जैसे 1987, 88, 89, 90 और ऐसे ही करके बहुत सारे लिफाफे थे। अब जब उसने वो लिफाफे खोल के पढ़ने शुरू किए तो पहले लिफाफे में, बेटा आज तेरी नौकरी लग गई, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा दूसरा लेटर उठाया, बेटा आज तेरा जन्मदिन है, तू नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने तेरा फेवरेट हलवा बनाया है। बेटा आज तुझे प्रमोशन मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है तू बिजी हो गया है, टाइम नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी तेरे लिए आज नए कपड़े खरीद के रखे हैं। आज बेटा तुझे बेटी पैदा हुई, मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसे ही बहुत सारे लेटर उसको देखने को मिले। अब अमन जोर जोर से रोने लगा। अब उसे लगने लगा कि कितना कुछ था जो मेरी माँ ने छिपा के रखा था, और मेरी माँ ने कभी भी कोई लेटर पोस्ट नहीं किया क्योंकि उसको लगता था कि शायद अमन के पास समय नहीं होगा। इसीलिए उसने मुझे कभी डिस्टर्ब भी नहीं किया और अपनी भावनाएं एक लेटर में हर बार, हर त्योहार पे, कभी एक रक्षाबंधन पे, दिवाली पे, मेरे जन्मदिन पे, क्योंकि पहले
पहले अमन हर जन्मदिन पे अपनी माँ से मिलने आता था। धीरे धीरे उसकी लाइफ इतनी बिजी होती चली गई कि उसने आना कम कर दिया। तो उसकी जगह पे उसकी माँ ने लेटर लिख के और सूटकेस में संभाल के रख दिए। अब उसकी माँ ने एक छोटा सा उसमें एक टेडी रखा हुआ था और उस टेडी के नीचे उसकी लास्ट चिट्ठी रखी हुई थी। अब अमन ने सोचा ये मैं पढ़ता हूँ। अमन ने वो टेडी उठाया। उसको याद भी नहीं था कि ये टेडी अमन ने ही अपनी माँ को गिफ्ट दिया हुआ था। अब अमन जब लास्ट चिट्ठी उठा के पढ़ने लगा तो उसने देखा, उसमें लिखा हुआ था, बेटा ये टेडी तुझे याद है जब तू 5 साल का था तब मेरे लिए लेकर आया था और तूने मुझे कहा था माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब मैं नौकरी करने के लिए बाहर चला जाऊंगा तो तुझे मेरी याद आएगी तो तू इस टेडी को गले लगा लेना और तुझे मेरी याद कम आएगी। अमन को ये बात याद भी नहीं थी कि उसने कभी ऐसा भी कुछ बोला था और उसकी माँ ने उस टेडी को आज 25 साल तक संभाल के रखा हुआ है। अब अमन जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा कि मैंने ये क्या कर दिया। क्या मैं थोड़ा सा भी टाइम अपने बिजी शेड्यूल में से नहीं निकाल सकता था, या मैं अपनी माँ को अपने साथ ही क्यों नहीं लेकर चला गया। लेकिन माँ गांव छोड़कर नहीं जाना चाहती थी तो मैं तो आ सकता था, कम से कम कुछ फेस्टिवल्स पे, जन्मदिन पे कहीं तो आ सकता था। मुझे ये करना चाहिए था। अब अमन को बहुत ही पछतावा होने लगा। अब उसे लगने लगा कि सब कुछ हाथ से निकल गया है, अब मैं क्या करूं। अब उसने वो सब कुछ संभाल के रखा, सूटकेस बंद कर दिया और अब उसने एक चीज सोची कि आज से मैं भी अपनी बेटी के लिए हर एक त्योहार पे, हर एक जन्मदिन पे एक चिट्ठी लिखना शुरू करूंगा और मैं उसे ज़रूर भेजूंगा ताकि उसको पता रहे, वो चाहे मेरे साथ रहे या मुझसे दूर रहे, लेकिन मैं उसको बताता रहूँगा अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। और मैं भी बहुत संभाल के, और ये विरासत किसी सोने से कम नहीं है, ये अनमोल विरासत है मेरे लिए जिसको मैं अपने मरते दम तक संभाल के रखूँगा, क्योंकि ये मेरी माँ की यादें हैं, ये मेरी माँ की यादों के साथ साथ उसकी ज़िंदगी है जो ज़िंदगी भर उसने मेरा इंतज़ार करते करते निकाल दिया। और एक चिट्ठी में तो उसने लिखा था, बेटा माँ कभी नाराज नहीं होती, वो सिर्फ इंतजार करती है। ये सारी बातें सुन के अमन फूट फूट कर रोने लगा। सब गांव वालों ने उसको आश्वासन दिया और उसको बोला, बेटा अब तो माँ चली गई है, लेकिन ये चीज़ अपने बच्चों के साथ मत होने देना। तब उसको पूरा सब कुछ समझ आ गया कि उसने क्या खोया है। तो दोस्तों सोच के देखो, कभी कभी ऐसी चीज़ें जो हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने शेड्यूल्स में, अपनी मीटिंग्स में, कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप सोचो तो आप क्या नहीं कर सकते। टाइम निकल सकता है, सब कुछ हो सकता है। इसीलिए आप लोग भी अपनी मीटिंग्स के चक्कर में, अपने टारगेट्स कंप्लीट करने के चक्कर में और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में अपने परिवार को मत खोना। अपने परिवार के साथ कुछ समय ज़रूर बिताना, क्योंकि वही समय आपकी यादें बन के रहेगा और फिर आपको कभी भी ज़िंदगी में पछतावा नहीं होगा। वरना कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जब तक आप जीते हो तब तक वो पछतावा कम नहीं होता। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, एक बूढ़ी माँ और उसके बेटे अमन के बीच की, जो एक ऐसा रिश्ता था कि जिसमें ना अमन गलत था ना उसकी माँ गलत थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सोच की कमी थी और कुछ भी नहीं। अमन के पास समय नहीं था और उसकी माँ ने कभी उसको लेटर पोस्ट करके अपने दिल का हाल नहीं बताया। वो दूरियां बढ़ती चली गई और जब वो दूरियां ख़त्म हो गई और जब अमन ने वो लेटर्स पढ़े तो अमन को पूरी ज़िंदगी भर का पछतावा हाथ लगा और कुछ भी नहीं लगा। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए दोस्तों समय रहते अपने परिवार और अपने परिजनों के लिए समय ज़रूर निकालें। तो ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरीज थोड़ी सी भी पसंद आती हैं तो इनको ज़रूर आप आगे शेयर करें, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि हर एक कहानी आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर देगी।
आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूंगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।